हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड सादक फ्रेंड्स। अक्सर हम समाज में बहुत सारे सोशल इश्यूज देखते हैं और शायद घोंसले घोंसले की एक ही कहानी है। अक्सर फीमेल्स को ये कहा जाता है, आपको खिला रहे हैं, बिल भर रहे हैं मकान का, खर्चा उठाया, ब्ला 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 एक्स वाई जेड। दाना पानी लाने वाला बंदा जो मेल होता है वो खुद को भगवान समझने लगता है और डिक्टेटरशिप करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, साफ सफाई कर्मचारी समझ लेगा एक फीमेल को। नाउ यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे करेक्शन करनी है ताकि समाज की सारी महिलाएँ अपनी जगह थोड़ी करेक्ट हो जाएँ। वो ज़िंदगी भर ये सोचती हैं कि ये मेरा घर है, तो इज़्ज़त से वो अपने रिश्ते की इज़्ज़त करते हुए, उसकी केयर करते हुए एक मातृत्व लेवल पे काम करती है। ये सोच के नहीं करती कि वो कोई सफाई कर्मचारी है, कोई भांडे माँजने वाली है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई खाना बनाने वाली है। ठीक है, कोई सफाई वाली है। लेकिन एक वक़्त आता है कि उसको उसी का घर का या फिर अपने गर्भ से निकला हुआ मेल या कोई भी रिश्ते में मेल जो हो, वो ये रियलाइज़ करवाता है, तुमने ये साफ़ नहीं किया, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, तुम्हारा काम है जो भी है। फिर वो फीमेल कोई भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, चाची हो, नानी हो, ताई हो। ऐसा नहीं है कि वो यहीं देखकर बड़ा हुआ या जो भी चीज़ है। दूध तो तूने अपनी माँ की छाती का ही पिया था ना, समाज का तो नहीं पिया था बेटे। पहले ये सुन, बेटियों ने अकेले दूध तो नहीं पिया है, माँ का सारा दूध निपटा के चली गईं। तो तूने तो अपनी माँ का ही दूध पिया है, तू कौन-सा समाज का दूध, एक गलत समाज की गलत सोच का, मैं गलत सोच की बात कर रही हूँ, का दूध पिया था जो तेरी ज़ुबान इतनी बहक गई, तेरी सोच इतनी बहक गई। ठीक है, तुझे बनाने वाले को तूने कहा चल कमोड साफ कर, कमरा साफ कर, झाड़ू पोछा कर, साफ-सफाई को गंदा कर दिया, चौड़ा हो गया, फैल गया। अगर तुझे अपने जिस्म पे इतना घमंड है कि भाई तू मर्द है, तो तुझ जैसा खिलौना एक माँ ने न जाने कितने बना के छोड़ दिए, ठीक है? गर्भ से फीमेल भी आई, गर्भ से मेल भी आया, ठीक है? तो भेद कैसा? बात तो सोच की है, मानसिक दबाव हमेशा फीमेल पे डाल दिया जाता है, इमोशंस के बल्क होते हैं, ब्ला-ब्ला। लेकिन जहाँ पर एक आदमी खत्म हो जाए ना, किसी का हस्बैंड, वहाँ पे औरत के पास ऑप्शन नहीं होता, बहुत रेयर होता है वो दूसरी शादी करे या जो भी है, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा सोचती है ना? अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती, बहुत रेयर होता है, कोई छोड़ दे, कुछ ऐसा सीन हो जाए व्हाट्सएवर। लेकिन एक आदमी जैसे ही वाइफ़ खत्म हो जाए ना, तुरंत दूसरी ले आएगा, भले ही घर में बच्चे हों। वो अपने बच्चों को खुद कभी नहीं पालता, भूल जाओ। तुरंत दूसरी ले आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओहो! खराब हो जाएगा ये वो। लेकिन एक फीमेल पूरी ज़िंदगी बिना आदमी के वैसे भी होकर भी कोई फ़ायदा नहीं था और ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तो मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। उसका कुछ नहीं, उसकी अपनी कोई लाइफ़ कुछ नहीं है, कोई सपने नहीं, कुछ नहीं। बस उसे एक सफ़ेद साड़ी में बाँध के लगा देते हैं, उसके ऊपर बेफ़िज़ूल के टर्म्स कंडीशन बनाकर समाज कह देते हैं। मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। ये जो लोग अपने आप को नेगेटिव मीन्स ऑफ सोसाइटी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट पता नहीं क्या ये दिमाग रखते हैं कि एक फीमेल को मतलब वो कुछ भी पत्नी हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, चाची माई ताई, बेटी, बहन व्हाट्सएवर जो भी जितने फीमेल के जितने रिश्ते वाइज़ ये नहीं समझते ये कोई साफ-सफाई कर्मचारी है, ठीक है? और इन फीमेल्स की दिक्कत ये इमोशंस में इतना बनती है, सोचती है यार ये तो मेरा रिश्ता है, सम्मान करती है, उस सम्मान के बदले उसे मिलता है कि हाँ, अच्छा खाना बनाती हो, अच्छा सफाई करती हो, अच्छा झाड़ू-पोंछा। हाँ, तुमने ये साफ़ नहीं किया, तुमने वो साफ़ नहीं किया। चलो ज़िंदगी भर एक फ़ीमेल अपने में अपनी माँ मदर को साफ़-सफाई करते हुए देख लिया, गृहस्थी सँभालते हुए देखा। क्या एक बेटे ने नहीं देखा? क्या बाप ही चौड़ा बन के बाप का बेटा, बाप की औलाद करते-करते वो भूल गया कि वो उस माँ से निकला है, माँ का दूध पीकर ही निकला है, गलत समाज की गलत सोच का दूध पीकर नहीं निकला। तो उस माँ ने पूरी ज़िंदगी कैसे फूँक के वो घर बनाया, कैसे साफ-सफाई की सारी चीज़ें, क्या उस बेटे ने नहीं देखा वो कैसे अंधा हो गया ज़हन से? वो खुद क्यों नहीं उठ के साफ-सफाई करता है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से नौकरानी मँगा देगा, 2 दिन दिखा देगा। 2 पल के लिए दोस्तों ये आदमी जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी है ये बाहर से खाना मँगा के कभी-कभार परिवारों को भी खिला देते हैं और सोचते हैं हमने बड़ा काम कर दिया, पूरा साल भर याद रहेगा इन्हें। टिफ़िन लाए थे बाहर से, कुछ लाया था, जो भी है। मोस्टली ये बाहर से खा पी कर निपट लेते हैं क्योंकि लेकिन फीमेल को कहते हैं तुम एक बर्तन भी नहीं धो पाती मतलब 100 बर्तन तैयार कर देंगे, लेकिन एक बर्तन भी नहीं तुम धो पाती हो, गंद कर रखा है ये वो। लेकिन ये अपनी एक कटोरी का एक चम्मच नहीं धो पाते और जिस दिन धो लिया ना पूरी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। वो तो भाई साहब पता नहीं क्या इनकी ट्रॉफ़ी लेवल की अचीवमेंट है, इन्होंने एक चम्मच धो दिया है, ठीक है? एक चम्मच को घिस दिया। वरना ये बाहर से ही प्लास्टिक में खाकर निपट लेंगे और फेंक देंगे। लेकिन वो फीमेल है उस प्लास्टिक के डब्बे को भी वापस घर गृहस्थी में लगाकर इस्तेमाल कर देगी। ठीक है? तो ऐसे जो बेफिज़ूल के मेल होते हैं ना, पहले ये समझो तुम्हें बनाने वाला बाप नहीं था, माँ थी।
तुम जब फेल हुए ना, तो इसने न जाने कितने इंस्टीट्यूशन, कितने तगड़े लोगों से टक्कर ले ली, जिस जो खुद कभी स्कूल नहीं गई हो, कॉलेज नहीं गई हो, तुम्हारे हिसाब से आइडेंटिटी नहीं है। उसने न जाने कितने आइडेंटिटी होल्डर से टक्कर लेकर तुम्हें बार-बार पहचान दी कि नहीं, ये फेल नहीं है, मेरा बच्चा क्यों पीछे रहे। और तुम्हें कहीं न कहीं एक वर्दी, एक इंस्टीट्यूशन में तैयार कर दिया, दिखने लायक कर दिया, फ्रेम में बना दिया। मतलब इतना तुम्हें ज़मीन दे दी, बाद में तुम कहते हो कि वो कुछ भी नहीं है, झाड़ू-सफाई करे, कट-कट करे, पता नहीं क्या, वो फीमेल है, वीक है, अपने डिसीज़न नहीं ले सकती, अकेले नहीं जा सकती, ये है, वो है, गलत दृष्टि, मतलब कैसे तुम्हारी ज़ुबान गंदी चल देती है, गलत सोच चलती है। शर्म की बात है, लानत पड़े तुम पे। अकेले एक बेटी ने ही दूध पिया है क्या सारा माँ का? बेटों ने क्या गलत समाज की गलत सोच का दूध पिया था? किसकी छाती पे चढ़े हुए हो? एनीवे, बाप तब कहता है कि मेरा बेटा है जब वो फुल ऑन तैयार हो गया, दिखने लायक हो, लेकिन जैसे ही वो उसमें खामी हो जाती है ना, एकदम से कहता है माँ की औलाद है। बाप ही कह देता है ये तो तुम्हारी औलाद है, तुमने नहीं सिखाया, तुमने नहीं बनाया, तुमने वो नहीं, मतलब ले देकर औरत भी है, औरत नहीं बनाया, और उसी को तुम नकार देते हो, उसे क्या समझते हो दहलीज पे पड़ी हुई क्या? पैर घिस रहे हो, लानत पड़े तुम पे। एनीवे, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोले एकदम हरी बोल। आई रियली रिस्पेक्ट constructive males of society, constructive females of society, not the destructive one. So, do like, share and subscribe my YouTube channel. Radha Radhe बोल एकदम हरी बोल।